वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के बागी विधायक फैजल रहमान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात ने बिहार के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कई तरीके के सियासी अटकलों का बाजार अब गर्म हो चुका है, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही फैजल रहमान आरजेडी को छोड़ सकते हैं और तेजस्वी को एक बड़ा झटका लग सकता है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मुलाकात की, आखिर ये मुलाकात क्यों हुई? देखिए, मुलाकात क्यों हुई है वो बाद में बताएं, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि अब फैजल रहमान का इस्तीफा कंफर्म कहीं ना कहीं लग रहा है और फैजल रहमान 1 से 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं। अब इस मुलाकात की बात करते हैं जो आपका सवाल था, क्योंकि मुलाकात की अगर बात करें तो मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि वो इस्तीफा देने के बाद जेडीयू में शामिल होंगे। क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा में जा रहे हैं और आपने देखा है कि जेडीयू की कमान अभी किसी को नहीं दी गई है, जेडीयू की कमान अभी नीतीश कुमार के पास ही रखी गई है। तो जेडीयू को मजबूत करने का जिम्मा नीतीश कुमार के पास ही है। और आप देखिएगा कि नीतीश इतने पक्के खिलाड़ी हैं क्योंकि अभी तो बीजेपी ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी है, लेकिन जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू की मजबूती के लिए नीतीश कुमार काम करते रहेंगे और उसकी मजबूती के लिए उन्हें चाहिए उनके विधायकों की संख्या बल ज़्यादा बड़ी हो और उनके नेताओं की संख्या ज़्यादा हो, कार्यकर्ताओं में जोश हो, तभी उनकी पार्टी मजबूती से बिहार के अंदर खड़ी रहेगी। अब अगर बात करते हैं मुसलमानों की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है और नीतीश कुमार किस तरीके से मुसलमानों में लोकप्रिय भी रहे हैं और मुसलमानों को नीतीश कुमार से जो प्रेम रहा है उसकी तस्वीरें हमने समय समय पर देखी है, चाहे वो इफ्तार पार्टी के दौरान हो या फिर मुसलमानों के प्रेम की जो नीतीश कुमार के साथ रहा है। अब फैजल रहमान की बात करते हैं, क्योंकि फैजल रहमान का जिक्र करें तो अपने इलाके में वो सक्रिय हैं और एक बार नहीं वो कई बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि फैजल रहमान लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कभी माने जाते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जब वो करीबी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नीतीश के साथ भी उनकी जो मुलाकात अभी हुई है वो गाहे बगाई ही हुई हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार के साथ वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी मायने इसलिए रखती है क्योंकि फैजल रहमान पर कार्रवाई की बात आरजेडी कह चुकी है। और तेजस्वी यादव ने भी जब वो जा रहे थे कहीं रोड शो के लिए तो बीच में उनसे मीडियाकर्मी ने पूछा कि फैजल रहमान ने माँ की तबीयत खराब होने की बात कही है जब वो राज्यसभा के अंदर वोटिंग के लिए नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे एक्सक्यूजेस को नहीं सुनते और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी तो नेता प्रतिपक्ष का पद उनसे छीन जाएगा, लेकिन अब वो जिम्मा फैजल रहमान ने उठा लिया है। फैजल रहमान अगर इस्तीफा देंगे तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तेजस्वी यादव और फैजल रहमान के लिए अब ये कंफर्म हो रहा है कि कैसे नीतीश कुमार का साथ वो चाहते हैं, क्योंकि जो मुलाकात हुई है वो काफी पॉजिटिव मुलाकात। लेकिन सर सिर्फ फैजल रहमान ही नहीं, फैजल रहमान का कहना है कि बाकी के कुछ विधायक भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए अगर कोई आता है अपने दूसरे दल में, क्योंकि दल बदल हमेशा से राजनीति में चलता रहा है और जब दल बदल होता है तो हमने देखा है कि एक नहीं दो नहीं तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता होते हैं, सैकड़ों नेता होते हैं, चाहे फिर 1-2 विधायक ही क्यों ना दल बदल रहा हो। क्योंकि देखिए अगर कोई विधायक बनता है तो कार्यकर्ताओं की वजह से बनता है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में होते हैं। और अगर विधायकों का दल बदल हुआ और फैजल रहमान कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए जेडीयू के अंदर, तो जो सैकड़ों कार्यकर्ता उनके हैं जिन्होंने उन्हें विधायक बनाने का काम किया है, जमीनी स्तर पर उनके लिए काम किया है, वो भी जेडीयू के अंदर शामिल होंगे, तो जेडीयू काफी मजबूत होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए अब काफी मुश्किल वक्त आ गया है और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं समझना होगा कि वो अपने पैरों पर लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की होती, अगर तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक करके मुलाकात करके उन्हें समझाया बुझाया होता, उनकी नाराजगी को समझा होता, तो आज ये नौबत ना आती। क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा कि फैजल रहमान नाराज हैं, फैजल रहमान नीतीश से मुलाकात कर सकते हैं, जब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो आखिर आप अपने विधायकों की नाराजगी को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव इस वक्त काफी लापरवाही कर रहे हैं जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को सीएम का पद चाहिए था, चलिए सीएम का पद उन्हें जनता ने नहीं दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद तो जनता ने उन्हें दिया और ये जनता का ही फैसला है ना, क्योंकि अगर आपको कोई विपक्ष में बैठाता है तो वो जनता का ही फैसला होता है और आपको जनता के फैसले का सम्मान करना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी जनता के फैसले का सम्मान नहीं किया है। आप देखिए विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव में जब उनकी करारी हुई
तो उन्होंने कोई भी ऐसा वीडियो जारी नहीं किया कि हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, उन्हें सराखों पर बिठाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जनता के लिए हम काम करेंगे और जनता के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें की जाएंगी और उनमें भरोसा जताया जाएगा ताकि वो हमें सत्ता में बिठा सके। फैजल रहमान ने जो पोस्ट शेयर किया है, जो पोस्ट डाला हुआ है, उसमें उन्होंने ट्वीट लिखा भी है कि ढाका के क्षेत्र को विकास मिलेगा इस मुलाकात के बाद। बिल्कुल, और सीधा सीधा ये संदेश है ना, देखिए विकास मिलेगा ढाका के क्षेत्र को वो इसलिए क्योंकि इस वक्त एनडीए की गवर्नमेंट है और अगर तमाम जो फंड इलाके के लिए जाएगा वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खेमे से ही जाएगा। हालांकि अभी सीएम कौन होगा इसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, लेकिन नीतीश अभी भी सीएम है, उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया है पद से, लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए के खेमे से ही इलाके के लिए विकास जाएगा और फैजल रहमान ये अच्छे से जानते हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां के विधायक होते हैं उनको भी फंड जाता है, लेकिन हमेशा से हमने देखा है चाहे फिर दानापुर हो, अलग अलग जगह पर जहां पर आरजेडी के विधायक थे वो आरोप लगाते रहे थे कि हमें उतना फंड नहीं मिलता जितना हम इलाके के विकास के लिए चाहते हैं। लेकिन अगर बात फैजल रहमान की करें तो फैजल रहमान अपने लोगों के लिए, जो अपने इलाके के लोग हैं उनके विकास के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। आपने एनडीए के खिलाफ उनका एक प्रोटेस्ट भी देखा होगा जो उन्होंने किया था, जो अपने इलाके के विकास के लिए वो करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब उन्हें गाही बगाही ये पता है कि एनडीए ही उनके इलाके का विकास कर पाएगी और जनता का भरोसा अगर एक बार फिर से जीतना है तो कहीं ना कहीं अपने इलाके में विकास करना ही होगा। इसलिए फैजल रहमान की तरफ से नीतीश से मुलाकात की गई है, क्योंकि देखिए अभी ऐसा तो है नहीं कि किसी को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि नेताओं की किस्मत चमक जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो विधायक तो रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी बदलेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। और आगे आने वाले समय में अगर 2030 के अंदर जब चुनाव होता है वो काफ़ी मेहनत करेंगे एनडीए के लिए, तो क्या पता वो मंत्री भी बन जाएं, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि एनडीए में सरप्राइज़ मिलता है। अभी सीएम फेस को लेकर हम कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, क्या पता ऐसा हो कि सरप्राइज़ बिहार के अंदर मिल जाए, क्या पता कोई महिला मुख्यमंत्री हो या फिर ऐसा युवा चेहरा हो खासतौर पर जिसका जिक्र अभी तक ना हो रहा हो, तो सरप्राइज कहीं ना कहीं विधायकों को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो तमाम विधायक हैं एनडीए के अंदर वो काम करते हैं तो उनको मेहनत का फल दिया जाता है, लेकिन आरजेडी के अंदर उसका फल नहीं मिलता। और ये बात शिवानंद तिवारी से लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी तक कह चुके हैं। इस वक्त आरजेडी के अंदर जो बगावत हुई है उसमें हमने देखा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप देखिए कि लालू के कितने करीबी नेता रहे, लेकिन इन विधानसभा चुनावों में तेजस्वी ने अपने करीब तक उन्हें नहीं रखा है। शिवानंद तिवारी का आप जिक्र कर लीजिए, शिवानंद तिवारी हर एक सलाह लालू प्रसाद यादव को देते थे, लालू प्रसाद यादव के कितने करीबी रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी को धक्का मारने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। अब वो सीनियर नेता है, ऐसा तो नहीं है कि वो सीनियर नेता अब इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो सीनियर नेता पार्टी से जुड़े रहे हैं तो उन्हें पार्टी की अहमियत पता है कि पार्टी ने उनको कितना कुछ दिया है। अब वक्त आ गया है अगर पार्टी कमजोर स्थिति में है तो किस तरीके से मजबूत करने में वो अपनी सहायता दे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ये सहायता लेंगे नहीं तो तेजस्वी यादव किस तरीके से नुकसान में है ये उन्हें खास तौर पर पता है। और अब अगर फैजल रहमान की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है तो खास तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फैजल रहमान भी जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता तो पहले से ही दावा कर चुके हैं और जो मुलाकात हुई है वो काफी पॉजिटिव मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जिस तरीके से गुलदस्ता भेंट किया गया और जो मीडिया के सामने बातें कही गई हैं उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लग रहा है कि कैसे वो जेडीयू में शामिल होंगे। और जिस तरीके से आपने इलाके का जिक्र किया, जो ढाका का वो जिक्र कर रहे हैं कि इलाके का विकास होगा, इससे साफ तौर पर ही पता लगता है कि अब वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, डेट का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन फैजल रहमान की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी के सीने में आग तो जल रही होगी, लेकिन उस सीने में आग को बुझाने का काम भी तेजस्वी को ही करना होगा। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव का एक भी विधायक गया तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो जाएगी, लेकिन अगर 10 से 12 विधायक उनके चले गए तो पार्टी शून्य पर सिमट जाएगी और तेज प्रताप यादव की वो बात साबित हो जाएगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे पार्टी शून्य पर सिमट सकती है। सर, आरजेडी विधायक मिल रहे हैं नीतीश कुमार से, वहीं कांग्रेस के विधायक की मुलाकात, सुरेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी अशोक चौधरी से, तो ये महागठबंधन के अंदर बागी विधायकों का एक रुख चल रहा है। देखिए रुख तो चल रहा है, लेकिन ये रुख क्या कब समाप्त होगा? क्योंकि जो हमने कल खबर बताई थी, क्योंकि हम बात पान सम्मेलन की कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर होंगे, तो 12 अप्रैल को ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए आज 3 तारीख है और 12 अप्रैल आने में समय नहीं है, तो 12 अप्रैल में क्या एक टेबल पर तेजस्वी और राहुल गांधी होंगे? क्या अपने विधायकों के साथ उनकी एक मीटिंग होगी? क्योंकि देखिए अगर विधायकों के साथ मीटिंग करनी होती है तो कहीं ना कहीं आपको उस माहौल में करनी होगी ताकि
ताकि आप विधायकों की बात को सुन सकें। ये नहीं कि आप अगर विधायकों की कोई बात सुने, आपका ईगो हर्ट हो गया तो आप उन पर कार्रवाई की बात कह देंगे, क्योंकि अगर आपको भला चाहना है अपना और अपनी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं यही विधायक आपका भला कर सकते हैं, क्योंकि विधायक अपने इलाके में मजबूत होंगे तो दोबारा से वो जीत कर आ पाएंगे। अगर आपके कार्यकर्ता में जोश होगा तो दोबारा से आपकी पार्टी जीत पाएगी। लेकिन अभी आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि फैजल रहमान ने जो कदम उठाया है, अगर तमाम और भी विधायक ऐसा कदम उठाते हैं तो आपकी मिट्टी पलीद होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी विधायक की बगावत के सुर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात ने बिहार की सियासत में एक नई आग झोंक दी है। वहीं कांग्रेस विधायक की भी पिछले दिनों अशोक चौधरी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी बिहार।